जैन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए एग्जामपुर के द्वारा जो वॉल्यूम 0.2 लॉन्च किया गया था, उसमें 10 प्रैक्टिस सेट आए थे। तो उसमें 10 प्रैक्टिस सेटों का आज अपना पहला प्रैक्टिस सेट है और ये 10 प्रैक्टिस सेट मैं आपको मात्र 2 दिन के अंदर अंदर आपको रिवीजन कराने वाला हूँ। तो इस 10 प्रैक्टिस सेट को अगर आपको करना है और पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में अच्छा स्कोर करना होगा, तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़े और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए कैसे चले, क्योंकि आपका एग्जाम है 23 अगस्त 2024 से शुरू होने जा रहा है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट 1 का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। तो विजयवाड़ा ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। एक का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि सीरिया की राजधानी कौन सी है। तो सीरिया की जो राजधानी है वो दमिश्क है। 2 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो असहयोग आंदोलन है वो 1920 से 1922 तक चलाया गया था। 3 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था भगवान महावीर का जन्म। तो ये हुआ था वैशाली में और वैशाली पड़ता बिहार में। चलेगा। पांचवा प्रश्न की गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे। तो गदर पार्टी के जो सह संस्थापक थे वो थे लाला हरदयाल। 5 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6वां प्रश्न की यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो कौन सी है। तो यूरोपीय संघ की जो आधिकारिक मुद्रा है वो है यूरो। 6 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न की अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हर साल डॉट डॉट मार्च में मनाया जाता है। तो कब मनाई जाती है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। 7 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस वो स्वामी विवेकानंद की जन्म तिथि की या जयंती के दिवस मनाया जाता है। 8 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा और ये प्रत्येक बार से 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने गीत आमार सोनार बांग्ला की रचयिता कौन है। तो इसे किसने लिखा है। और ये आपको पता है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। तो इसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 8 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर। 9 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपके सामने लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता किसने लिखी है, किसकी रचना है। चंद्रकांता आपको बताना है। तो ये उपन्यास है देवकी नंदन खत्री का। 10 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 से किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है। बताओ किसे किसे जोड़ता है। NH 44 तो ये आपस में जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी को। 11 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में सड़क परिवहन के विकास से संबंधित है। तो कौन सा कार्यक्रम संबंधित है। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज या गोल्डन बोलते हैं, ये संबंधित है। 12 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने नागपुर डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध है। तो नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो नागपुर ये संतरे के लिए प्रसिद्ध है। 13 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो कहाँ पर है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय। तो ये स्थित है नई दिल्ली में। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बहुत कम समय में आपके टोटल 75 प्रश्न करा देता हूँ, जिससे आपका समय भी बच जाता है। तो इसके लिए आप लोग वीडियो को प्लीज लोग लाइक जरूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 15वां प्रश्न है कि आपके सामने पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन डॉट डॉट का उदाहरण। तो सुंदरबन ये किसका उदाहरण। तो ये मैंग्रोव वन का उदाहरण। 15 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरबन। चलेगा। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न है आपके सामने कि दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं। तो कौन सी तरंगें होती है। तो इसमें होती है इंफ्रारेड तरंगें। 16 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है दही बनाने के लिए जिम्मेदार। तो ये होता है लैक्टोबैसिलस
एड एसिडोफिलिस, यानी 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि मानवाधिकारों को वर्गीकृत किया गया, तो बताओ मानवाधिकारों को किस में वर्गीकृत किया गया। तो एकजुटता अधिकार, नागरिक और राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो गतिविधि है वो है क्रैकिंग पासवर्ड है। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि सोशल मीडिया के माध्यम से डॉट डॉट सामग्री हमें जानकारी प्रसारित करने की अनुमति देती है। तो बताओ 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होता है प्रकाशित करना। 20 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सी ड्रैगन अभ्यास का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से एक देश है जो सी ड्रैगन का हिस्सा नहीं है। 21 का आंसर आपको बताना है। तो फ्रांस इसका हिस्सा नहीं है। 21 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने वृक्षारोपण करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की। तो कौन से राज्य की सरकार के द्वारा ये अंकुर योजना चलाई जा रही है। तो ये अंकुर योजना है वो चलाई जा रही है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कुंभ का क्या अर्थ होता है। तो बताओ क्या अर्थ होता है कुंभ का। 23 का आंसर आपको बताना। तो ये होता है कलश। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष से पारित किया गया। तो आंतरिक सुरक्षा अधिनियम ये 1971 में आया था। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रति वर्ष होली के अवसर पर लट्ठमार होली का आयोजन कहाँ होता है। तो बताओ कहाँ पर वो खेली जाती है लट्ठमार होली। तो ये बरसाना में इसका आयोजन होता है लट्ठमार होली का। 25 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाए। और कुछ लोग मथुरा बताएंगे तो मथुरा भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ऑप्शन है तो दोनों इसके राइट आंसर है, हो जाएंगे। चलेगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो कौन सा होता है। तो ये होता है सर्वोच्च अधिकारी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो 26 का ये ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि परंपरागत रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है कृषि को। 27 का डी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा। अगला 28वां प्रश्न है आपके सामने कि वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है। तो बताओ भाई कौन सी दर कहलाती है। तो वो कहलाती है बैंक दर। 28 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे रिवर्स रेपो दर भी बोला जाता है। मतलब रिवर्स रेपो दर तो देने को बोला जाता है, लेने को नहीं बोला जाता है। चलिएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 29 का डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय जीएसटी शुल्क संरचना में कितनी संरचना है। तो इसमें जो टोटल संरचना है वो है 4। 30 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था। तो कौन सा बना था। तो 29वां राज्य आपको पता है कि तेलंगाना बना था। 31 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि भारत की सीमाएं इनमें से किस देश के साथ नहीं लगती है। तो इनमें से एक देश के साथ भारत की सीमाएं नहीं लगती हैं। तो वो कौन सा देश। तो कजाकिस्तान के साथ नहीं लगती है। 32 का सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई। तो बताओ इनमें से कौन सी रचना है जिसकी रचना कालिदास ने की है। 33 का आंसर आपको बताना। तो कुमार संगम की है। 33 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इनमें से किस शहर में स्थित है। तो शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है वो स्थित है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में, और ये जनपद आगरा के अंतर्गत आता है। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी। तो ये स्थापना कब की गई थी। 35 का आंसर आपको बताना है। तो विलियम्स जोन के द्वारा ये स्थापना 1784 में की गई थी। 35 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं। तो कौन से भाग में ये मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन डॉट डॉट में किया गया था। तो कब हुआ था भारतीय संविधान में पहला संशोधन। तो ये हुआ था 1951 में। 37 का बी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है। यह भारत के
इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। 38 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, ये जीके जीएस की 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने करा दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर सकते हैं, क्योंकि एक लाइक आपका मुझे बहुत मोटिवेशन देता है और लगता है कि हाँ, मैं जो आपके लिए मेहनत करने जा रहा हूँ वो मेरी मेहनत है सफल हो जा रही है। चलेगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि ईश्वर तथा आत्मा के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो ईश्वर तथा आत्मा के लिए एक शब्द होता है अक्षर। 39 का ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि बच्चे घर से निकल गए, वाक्य में कारक है। बताओ इस वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग किया गया कि बच्चे घर से निकल गए? तो इसमें जो कारक है वो है अपादान कारक है। 40 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन करें। चपत चंपत, इसका बताओ सही अर्थ क्या हो जाएगा? 41 का आंसर आपको बताना है। तो चपत का अर्थ होता है थप्पड़ और चंपत का अर्थ होता है गाय। 41 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न आपके सामने सलमा घर जाती है वाक्य है। बताओ ये कैसा वाक्य सलमा घर जाती है? तो सलमा घर जाती एक सरल वाक्य है। 42 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या आपके सामने 43 है कि दंतोष्ट ध्वनि कौन सी है? तो कौन सी है दंतोष्ट ध्वनि? तो इसमें से जो दंतोष्ट ध्वनि है वो है बवकील। 43 का ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि निम्न में से मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया शब्द। तो बताओ इनमें से कौन सा शब्द है जो मुस्लिम शासन के प्रभाव से आया? 44 का आंसर आपको बताना। तो ये आया हवालात। डी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है आपके सामने कि अग्निया हरिदर्शन की भूख की कैसे रहे रूप रस सांची ए बतियां सुनी रूखी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा समास रस है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा रस है? तो आपको पता है कि यहाँ पर हरिदर्शन की भूख हो रही है तो वियोग में हो रही है, तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। 45 का बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न कि केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कौन सी रचना के लिए केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? 46 का आंसर आपको बताना। तो ये मिला था अपूर्वा के लिए। ए ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न आपके सामने कि किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं किया? तो इनमें से एक पत्रिका है जिसका संपादन नहीं किया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, तो वो कौन सी है? तो वो है भारतेंदु नाम की पत्रिका है। 47 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न है कि आपके सामने आप भला तू जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ये रेखांकित शब्द हो जाएगा निजवाचक। यानी जो आप है इसमें रेखांकित है तो निजवाचक हो जाएगा। 48 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 से लेकर के 52 तक गद्यांश दिएगा, तो गद्यांश को आप लोग पढ़ते चलिएगा और इसके आप लोग आंसर है मिलाते चलिएगा। ठीक है, वीडियो को थोड़ा रोक लीजिएगा जिससे आप लोग गद्यांश को पढ़ सकते हैं। 49वां प्रश्न है आपके सामने अनुच्छेद के अनुसार बाढ़ अब उतार पर है का क्या अर्थ है? तो बताओ इसका क्या अर्थ है? 49 का आंसर। तो इसका अर्थ होता है बाढ़ घट रही है। 49 का बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न आपके सामने कि मुंबई श्रीनगर जैसे स्थानों में बाढ़ से हुई बर्बादी के पीछे कारण था। तो बताओ इनके पीछे क्या कारण था? जब आपने गद्यांश को पढ़ा होगा तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसका जो कारण था वो था अनियोजित शहरीकरण। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न आपके सामने इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? बताओ इसका उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इस अनुच्छेद का जो उपयुक्त शीर्षक है वो है प्रकृति का कहर। 51 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन संख्या सी एकदम से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहा तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। 52वां प्रश्न आपके सामने अनुच्छेद के अनुसार योजनाकार कब तक लापरवाह रहते हैं? तो बताओ ये कब तक लापरवाह रहते हैं? तो ये लापरवाह रहती हैं प्रकृति अपना क्रोध ना दिखाए तब तक लापरवाह रहती है। 52 का बी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न आपके सामने कि इनमें से कौन सा बाढ़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं बाढ़ का पर्यायवाची? तो बाढ़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो दुर्बल, ये बाढ़ का पर्यायवाची नहीं होगा। ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 54वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य में वाक्य रचना के आधार पर क्रिया का भेद बताइए। वह टीवी देखकर सोता है। तो बताओ इसमें कौन सी क्रिया? चुंबन का आंसर आपको बताना है। तो इसमें जो क्रिया है वो है पूर्वकालिक क्रिया। चुंबन का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 55वां प्रश्न की रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भाई की शादी पर दीपक डॉट डॉट से भरकर नाचने लगा। तो बताओ 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई की शादी पर दीपक उल्लास से भरकर नाचने लगा। 55 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 में कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है?
तो बताओ इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? 56 का आंसर आपको देना है कि 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कुंडली ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, 56 का सी ऑप्शन एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न है आपके सामने कि शाखा का बहुवचन है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा शाखा का बहुवचन? तो ये हो जाएगा शाखाएं, 57 का ए ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58वां प्रश्न है आपके सामने कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो बताओ कनुप्रिया की रचना किसने की है? तो इसकी रचना की है वो की है धर्मवीर भारती ने। 58 का सी ऑप्शन है एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो बताओ किसका कार्य करता है अनुस्वार? तो ये करता है पंचम वर्ण का कार्य, या पंचम वर्ण का। 59 का सी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न है आपके सामने कि जो चाहे करो डॉट डॉट बस हमें तंग न करो। वाक्य के बीच में लिखे स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो बताओ यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह आएगा, ये आपको बताना है। 60 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आएगा अर्ध विराम का चिन्ह, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। 61वां प्रश्न है आपके सामने कि तरनी तनुजा तट तमाल तरिवर बहुछाए झुके कूल सो जल परसन हित मनु सुहाय। इस पंक्ति की दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको ऊपर वाली में नहीं बताना, नीचे वाली बताना कि झुके कूल सो जल परसन हेतु मनु सुहाय, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार। 61 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62वां प्रश्न है आपके सामने कि पंकज में कौन सा समास है? बताओ कौन सा समास हो जाएगा पंकज शब्द में? तो पंकज में आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। 62 का बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि संधि का तद्भव रूप कौन सा है? तो कौन सा है? तो संधि का जो तद्भव रूप है इनमें से वो है सेन। 63 का सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने 64वां है कि रौद्र रस का स्थायी भाव है। बताओ क्या हो जाएगा रौद्र रस का स्थायी भाव? तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है क्रोध। 64 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65वां है कि चारण काव्य की भाषा क्या है? बताओ चारण काव्य की भाषा क्या? 65 का आंसर आपको देना है। तो इसकी जो भाषा है वो है अभट्ट। 62 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66वां प्रश्न है आपके सामने कि मार्गी के विलोम शब्द का चयन करें। तो बताओ क्या हो जाएगा मार्गी का विलोम शब्द? तो इसका विलोम शब्द आपका हो जाएगा बकरी। बी ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67वां प्रश्न है कि संकट में पड़ने की अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग हुआ है? तो बताओ इनमें से किस मुहावरे का अर्थ होता है संकट में पड़ना? 67 का आंसर आपको देना है। तो जान के लाले पड़ना इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का डी ऑप्शन। 68वां है कि शिकारी शब्द में उचित प्रत्यय है। तो बताओ कौन सा प्रत्यय लगा है शिकारी में? तो शिकारी में लगा हुआ ई प्रत्यय, यानी जो मूल शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा शिकार प्लस ई बराबर हो जाएगा शिकारी। 68 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 69वां प्रश्न आपके सामने कि निर्वाचन शब्द में उपसर्ग है। तो बताओ कौन सा है? तो निर्वाचन शब्द में जो उपसर्ग है वो है निर। 69 का डी ऑप्शन वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 70वां प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा है शुद्ध वाक्य? 70 का आंसर आपको बताना है कि 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, ये एकदम से शुद्ध वाक्य हो जाएगा 70 का सी ऑप्शन। आशा और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आ रही हो, तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दिया होगा। 71वां प्रश्न आपके सामने कि प्राणों का अंत करने वाला के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रांतक, यानी 71 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है जातिवाचक संज्ञा का? 72 का आंसर आपको देना है कि 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गंगा। जातिवाचक का नहीं है, ये व्यक्तिवाचक का हो जाएगा 72 का ए ऑप्शन। 73वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द, बताओ इनमें से किसकी वर्तनी है वो एकदम से करेक्ट लिखी है, ये आपको बताना है। तो ये नीरसता की जो वर्तनी वो सही लिखी है। 73 का सी ऑप्शन है का राइट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित विशेषण का भेद है। थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। तो बता थोड़ा ये कौन सा विशेषण है? 74 का आंसर आपको बताना। तो ये परिणामवाचक विशेषण है थोड़ा। 74 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75वां और हिंदी का अंतिम प्रश्न, इसके बाद आपके मैथ शुरू हो जाएंगे। तो मैथ आप लोग लगा लीजिएगा और आप लोग बताओ तो ये प्रैक्टिस सेट में आपको सारे उपलब्ध करा दूं। 75वां प्रश्न है आपके सामने कि पुनीत कपड़े धो रहा है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा वाच्य है? तो पुनीत कपड़े धो रहा है, इस वाच्य में जो वाक्य है वो है
कृत भाज 75 का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कम समय बचा है और आप लोग कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए आप इन 10 प्रैक्टिस सेटों को लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपके लिए भी अपलोड कर दिया गया, तो उस प्रैक्टिस सेट को भी जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे सब्सक्राइबर भाई।